अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज क्या होने वाला है। टाइटल में ही तमाशा है तो इसमें टिकटॉकर तो नहीं नाच रहे होंगे। आज से पहले सिर्फ बिग बॉस हुआ करता था जो लोगों को पागल बना दिया करता था। अब पाकिस्तान में भी आ गया है तमाशा। पहले लोग बैठ के सिर्फ इंडिया के बिग बॉस को ही गालियां दे रहे थे, अब मिलके तमाशा को भी दे रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता ये लोग क्यों जाते हैं भाई, क्यों अपनी बेइज्जती कराने चले जाते हैं ऐसे शो में। जो पाकिस्तानी तमाशा देखते हैं वो तो ये तो नहीं सोचते होंगे कि ये लड़का पॉलिटिशियन बनेगा, ये कोई सब मॉडल बनेगा या ये कोई ये बनेगा। वो सब ये सोचते हैं ये कौन सी पागल है, ये कौन पागल है, ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और क्यों आए हैं इस शो में। तो आओ यार देखते हैं कि ये लोग क्या चीज़ हैं और क्यों आए हैं इस शो में। मेरी मानो के पास जाए। पहला बंदा है लाला रऊफ। जिंदगी में पहली मर्तबा पेट की आग बुझाने के लिए जो अपने को पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडियन समझता है इस शो में। पूरी करके अपना पूरा करूंगा क्योंकि मैं हूं शुगर पेशेंट। ये इस शो में इसलिए नहीं टिका कि इसको अवाम ने टिकाया, ना 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 ना। ये सिर्फ सिंपैथी लेता गया कलर वालों से कि इसको टिकाए रखे पूरे शो में कि ये बहुत पुराना खिलाड़ी है, इसको जिताएं। मगर ऐसे थोड़ा ना होता है कि तुम आओ, तुम जीत के चले भी जाओ। जीतने के लिए विनिंग मटेरियल होना चाहिए, ना कि सिंपैथी। जैसे कि आप ये देख लें, ये अपनी हर चीज़ में बोलता रहता है कि सब मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है। तो ये सिंपैथी नहीं हुई तो और क्या हुई। तुम सिंपैथी लेके ही आगे बढ़ते जा रहे हो। इसको किसी ने सब खुद ये नहीं किया आगे, इसको ये शो वालों ने, एयर वायो वालों ने फेवरेटिज्म करके इसको आगे बढ़ाया है। देखो मैं एक बात बताऊं, जब मौत की तलवार ऊपर लटक रही हो तो बंदा कुछ भी सोच सकता है, वरना ये पहले दिन ही निकल जाता। अब बात करते हैं इस शो के फेवरेट बच्चे की, आदि की। तमीज से पूछेंगे तो बताऊंगा इसरा। ये भाई साहब इस शो के फेवरेट हैं क्योंकि इस शो वालों के ये फेवरेट बच्चे हैं। ये शुरू से कुछ नहीं करता आ रहा, इस शो में कुछ भी नहीं किया, वहाँ फिर भी आगे बढ़ता गया। अगर 5 वीक तक ऐसा कोई बंदा आगे आ सकता है क्योंकि ये इसको सिर्फ जिताने के पीछे हैं और कुछ नहीं। आप देखना आखिरी में यही ही विनर होगा और कोई नहीं होगा, क्योंकि ये फेवरेट बच्चा है AR वाई का। इसको इसलिए इस शो में लेके आए कि इसको आगे दिखा सकें, इसको आगे कर सकें। अगर तुम इतने तेज हो ना, जो भी हो तुम, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आमीन। अब है बारी हमारे उमर भाई की। एक बात बताओ मुझे, मतलब हर वक्त मूड यही रहता है, मतलब कभी एहसास नाम की कोई चीज़ सीरियस मेरे को दिल नहीं करता। होता है जब मैं सो रहा होता। ये बंदा औरतों को काम वाली बाई बोलता है और अपने दोस्तों के पीठ पीछे चुरा घोंपता है। तो आपकी नज़र में वो 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है जिनको इस घर में नहीं होना चाहिए? मुझे मरीहा लगता है, ठीक है, और आदि से मरिया। मैंने समझा ये शो थोड़ा अलग होगा, इस शो में कोई अपने दोस्त के पीठ पीछे चुरा नहीं घोपेगा, कुछ नहीं करेगा। मगर इसने भी वही हरकत की जो बिग बॉस में होते हुए आ रहा है कि अपने दोस्त के पीठ पीछे चुरा घोपो। मतलब ये कि इसने इस शो में भी बिग बॉस वाली ही चीज़ें लेके आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। ये बोलते रहे कि नया है नया नया, कुछ नया नहीं है, यही सेम है। देख लो अभी इसने भी वही किया जो इस सब करते हुए आ रहे हैं। वो बेचारा इसको ये भी उसने बोल दिया था। यादगार लम्हा क्या था जब ये वापस आया था। इन्होंने कमिटमेंट कर ली मुझे पैसे देने की। जीता तो मेरे पैसे भी तुम्हारे, ये मेरी ट्रॉफी भी तुम्हारी, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। मैं फिर भी उसके पीठ पीछे चुरा घोप के आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर पकड़ा गया। सारा दिन किचन च लंघ जांदा ए की दसा प्यारो मजा आंदा ए। अब बात करते हैं ऐसी लड़की की जो अपने को ऑडियंस का फेवरेट समझती है, मरीहा। ये बंदी आज भी 2005 या 6 वाली वो पू वाली कैरेक्टर में घुसी हुई है। ये आज तक बाहर नहीं आ पाई कि मैं आज सबकी फेवरेट हूँ, मैं यूनिवर्स की फेवरेट हूँ, जो मैं बोल देती हूँ वो हो जाता है। और बीबी ये ट्रेंड 2005 में ही मर गया था, तुम अभी तक जिंदा क्यों हो। इस बीबी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ शुरू में गालियाँ देती गई, सब कुछ करती गई। आखिरी में जब उसने अपना बाहर गई, ये देखा कि हाँ मेरा कुछ है, तो ये अपने को विनर समझ बैठी है कि मैं विनर हूँ, मैं कुछ करूँ ना करूँ, मैं विनर हूँ। अब बात करते हैं एक और लड़की की जिसकी आवाज़ इस शो में बहुत इरिटेटिंग है। सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग मुझे वो लगती है क्योंकि वो चपर 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 करती रहती है और कुछ नहीं, उसका और कुछ काम ही नहीं है, या तो किचन या तो चपर 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 उमेरा। ये बंदी पूरे शो में चुप रही। जब लास्ट वीक है ये पागल हो गई है, ये पागल हो रहे थे भाई, ये कुछ भी कर रही है, ये कुछ भी बोल रही है। इसको ये भी समझ नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, इसको बस एक टॉपिक चाहिए होता है, वो भी बच्चों जैसी टॉपिक, उस पर बहस करती 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 अपने को स्क्रीन टाइम दे रही है। ऐसे दोनों चलता है और तमाशा वाले इसको स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, ये नहीं कि इसको रोकें।
इस बंदी के बदले तुम कोई बंदर ही दिखा दो ना, हम उसको भी देख लें, मगर इसकी इरिटेशन हमसे बर्दाश्त नहीं होती। खुदारा इसको दिखाना बंद करो यार। और अगर अगले सीजन कोई ऐसी लड़की आई, खुदारा उसको सबसे पहले बाहर फेंको, सबसे पहले बाहर निकालो, उसको मत रखो उस शो में। अब बात करते हैं मायरा की। जब शुरू में ये बहुत कॉन्फिडेंस में थी कि मैं ही जीतूंगी, मेरे सिवा कोई और जीत ही नहीं सकता, बहुत स्वीट बन रही थी और लड़ाकर बन रही थी। और जब ये बाहर गई, इसने देखा कि ऑडियंस तो मेरे को मुंह नहीं लगा रही, ये फिर उसके बाद चुप हो गई। इसको पता था कि मैं तो जीतने वाली हूँ नहीं। तेरी इससे पहले कि तेरी असलियत खोलूं दुनिया के सामने, अंदर जा। घर से निकाली गई थी ना, चल यहाँ से निकल। हाथ लगा ना। मगर लास्ट वीक में ये भी पागल हो गई है, ये भी सब बहुत चपर चपर कर रही है, इसको भी कुछ भी समझ नहीं आता। ये तो ऐसी लगती है बच्ची नहीं होती कोई, जो बच्चे होते हैं ये उनसे भी सब गए गुजरे हैं ये लोग सारे। अब बात करते हैं सैम की, यार साइम की, जो भी है उसकी बात करते हैं। ये बंदा घर से सोच के आया था कि मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं लव एंगल बना के जाऊँगा, और इसने बनाने की कोशिश भी की, मगर उस लड़की ने इसको मुंह तक नहीं लगाया, इसको निचोड़ के बाहर फेंक दिया। और फिर भी ये नहीं समझता रहा, ये उसके पीछे जाता ही रहे, वो उसको बेइज्जत करती रही, मगर ये इसके पीछे जाता रहा। इस बंदे को इसको ये समझ नहीं आया कि इस चीज़ से मैं बेइज्जत हो रहा हूँ, मगर नहीं, वो उसके पीछे जाता रहा। और इसके अंदर एक और भी हरकत है, पप्पो वाली, यहाँ की बात वहाँ करो, वहाँ की बात यहाँ करो, और सब झगड़े पे झगड़े करवाते रहो। अब बात करते हैं सईदा बीबी की। ये बंदी 2 हफ्ते तक साइलेंट गर्ल बन के रही, ये चुपचाप रहती रही और कुछ नहीं करती रही। मैंने समझा यार इसमें कुछ थोड़ी सी अकल होगी, ये अच्छा चुप है, ये अपना कंटेंट देती थी और चुपचाप रहती थी। जैसे ही 2 हफ्ते पूरे हुए और जो इसने लड़ना स्टार्ट किया, ये मुझे इतनी इरिटेटिंग लगना स्टार्ट हो गई। ये मरिया के कंधे में रह के दूसरों पे वार करती थी, और तो और ये लाला की शेफ भी थी, उसको हर चीज़ बना के देती थी। तुम यहाँ पे खेलने आई हो या शेफ बनने आई थी? अब बात करते हैं निगाह की। नहीं, ये वो वाला निगाह नहीं, इसका नाम ही निगाह है। मैं इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करता हूँ, कभी उन्होंने इस तरीके से बात नहीं की, जबकि मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, तो इस तरीके से बोला। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुनिया जानती है। ये बंदा यहाँ पे आके ही बोलता है कि मैं सीनियर हूँ, मैंने बहुत काम किया है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम सब जब वहाँ पे आए हो तो सारे इक्वल हो, मगर इसकी नज़र में नहीं, ये सीनियर था वहाँ पे। इसको करना कुछ नहीं आता था, ये दूसरों के स्क्रीन टाइम लेके खुद को दिखाता था और कुछ नहीं करता था। ये सिर्फ बैठता था, रोता था, सिंपैथी लेता था और दूसरों के स्क्रीन टाइम लेता था और कुछ नहीं। अब बारी है नोमान की। यार ये तो बस ही कर दे, ये कितनी शादियाँ करेगा? 2 हफ्ते में प्यार भी हो गया और फिर 2 मिनट में ख़त्म भी हो गया वो प्यार। वाह भाई, ये शो में आया तो सिंगिंग करने था, मगर ये शो का रेफ बन गया। मतलब जिसकी लड़ाई होती थी उसको सॉल्व कराना, ये करना, और उसका कोई काम नहीं था शो में, जैसे था कि ये बीच का बिल्ला ना हो। अब बात करते हैं शो की मेन कैरेक्टर होस्ट अदनान सिद्दीकी की। मुझे लगता था कि दूसरे शो में कंटेस्टेंट ही सिर्फ पापड़ बेलते हैं, मगर इस शो में होस्ट तक पापड़ बेलता रहा टीआरपी के लिए, सब चीज़ करता रहा टीआरपी के लिए। सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको बहुत पसंद किया है। स्टार्टिंग में ये बंदा लाला की साइड लेते गया, लाला को तो खासकर यही आगे लाया था। लाला कुछ भी गलत करता था ये सही इसको साबित कर देता था, मगर जब ये ट्रोल होना स्टार्ट हुआ तो वो वापस आया, बोला तुमने गलत किया, तुमने गलत लैंग्वेज इस्तेमाल किया। फिर जाके इसको समझ आया कि हाँ मैं गलत हूँ, जब ये ट्रोल होना स्टार्ट हुआ तो, वरना ये टीआरपी के लिए और भी गिर जाता। यार दूसरे शो में कंटेस्टेंट इरिटेट करते हैं, मगर इस शो में होस्ट तक ने इरिटेट किया। जब भी अंदर आए स्पॉन्सर, बाहर जाए स्पॉन्सर, फिर अंदर आए स्पॉन्सर, स्पॉन्सर स्पॉन्सर स्पॉन्सर। देना गलत कर रही है, कोई तरीका नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं है। कितना चाटोगे स्पॉन्सर का यार, बस भी कर दो, एक बार बोल दिया बहुत है। आदि सोचो मरिया, सोचो सोचो उमर। चलो मैं मान लो तुम टीआरपी के लिए कुछ भी कर लो, ये एंड में आके करते हैं। ये शुरू में इसने नहीं किया, ये जब ये उमर और जो मैं आदि की शुरू में बात कर रहा था कि ये लड़ पड़े, इसी ने लड़ा है और किसी ने नहीं लड़ा है। मगर तुम्हें लड़ाना स्टार्टिंग में चाहिए था, जबकि तुम्हें टीआरपी उस टाइम की ज़रूरत थी, मगर नहीं, ये लोग फुद्दू हैं, इनको लास्ट में याद आते हैं हर चीज़ें। जब ये स्टार्टिंग में आया तो मुझे लगा ये सलमान खान की तरह होस्ट होगा, कि हम जब आते हैं हफ्ता इतवार वही होगा, सब चीज़ वही होगा, मगर नहीं, इसका हर दिन आना जाना रहता था। भाई तुम जब एक शो बना रहे हो तुम होस्ट रखो, मगर नहीं, ऐसे लग रहा था कि इनको हवलदार चाहिए, ना कि कोई होस्ट। मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि ये मायरा, उमेरा और मरिया, ये तुम वोट अपील करना बंद कर दो। अगर तुम्हारे फैंस को वोट करना होगा वो कर लेंगे, इतनी भी वोट अपील नहीं करनी चाहिए कि लोग बेजार हो जाए तुम लोगों से। क्या कर रहे हैं आप लोग? 2 दिन में फिनाले आने वाला है, भूलना नहीं, देखना, रेडी रहिएगा। बस भाई बस, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।